जूम करेंगे, पंचायती राज। अब तो सही दिख रहा होगा ना, और जूम कर दें? हाँ ठीक है, चले अब। चलिए आते हैं, शुरुआत करते हैं। अच्छा टॉपिक है, एक सवाल बीपीएससी में तो मानिए फिक्स रहता है ना, पंचायती राज व्यवस्था से। आइए देखते हैं क्या सब बोल रहा है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। आते हैं, देखिएगा। पहला बोल रहा है कि भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय क्या है, तो शब्द का अभिप्राय है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति, इसी को कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था। और यह पंचायती राज व्यवस्था मतलब कि स्थानीय स्वशासन पद्धति का सुझाव सबसे पहले किसने जो है कि आपको दिया था, उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन जो है कि आपको इसका जनक माना जाता है। कब जो है कि आपको इसने दिया था, तो इसने दिया था 1882 ईस्वी में जो है कि आपको दिया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या माना जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक जो है कि आपको माना जाता है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने जो है कि आपको कहा था, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम में पूछा जा चुका है। लोकतंत्र की पाठशाला जो है कि आपको लॉर्ड्स ब्राइट्स के द्वारा जो है कि आपको कहा गया कि स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की क्या है, लोकतंत्र की पाठशाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कहां से लिया गया है, तो यह किस देश से प्रेरित होने वाला है, तो यह होने वाला है सोवियत संघ, रूस से जो है कि आपको प्रेरित होने वाला है। और पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है कि आपको सबसे पहले किसने जो है कि आपको दिया था, तो यह समिति किसने, बलवंत राय मेहता ने जो है कि आपको दिया था। और भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए है ना, कौन सा आयोग है, तो ये है आपको के एम मुंशी समिति के सिफारिश पर जो है कि आपको 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो है कि आपको शुरुआत किया गया। क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार दरोगा में पूछा गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है कि आपको कब किया गया, ये डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1952। अच्छा, एक सवाल यहाँ से एक और पूछा गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू किया गया। जरा देखिए तो 1952 में किसका कार्यकाल होगा। हाँ, जवाहरलाल नेहरू का होगा। जवाहरलाल ठीक है, तो नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जो है कि आपको कार्यकाल में शुरू किया गया। इस कार्यकाल के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति जो है कि आपको बनाई गई। और बलवंत राय मेहता समिति को भारत में पंचायती राज राज व्यवस्था का वास्तुकार जो है कि आपको कहा जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार जो है कि भारत में किसको, तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। और पंचायती राज किस सूची का विषय होने वाला है, तो पंचायती राज जो है कि आपको राज्य सूची का विषय जो है कि आपको होने वाला है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत है ना, ग्राम पंचायतों के गठन हेतु प्रावधान का उल्लेख किया गया है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक जो है कि आपको क्या दिया गया, दर्जा जो है कि आपको दिया गया। और 73वां संविधान संशोधन कब होता है, 1992 में जो है कि आपको किया जाता है। संवैधानिक दर्जा देने के लिए सिफारिश किसने जो है कि आपको सिफारिश किया था, तो सिफारिश किया था एल एन सिंघवी समिति के द्वारा। कब जो है कि सिफारिश किया गया, तो सिफारिश किया गया 1986 में किया गया। और एक समिति और जो है कि आपको किया है पीके थुंगन समिति, ये कब सिफारिश किया है, 1988 में जो है कि आपको सिफारिश किया है। और यही सब समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। और इसको क्या कर दिया जाता है, संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। और यह लागू कब होता है, 24 अप्रैल 1993 से यह लागू होता है। इसीलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय कब लागू हुआ, तो त्रिस्तरीय लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1969 को लागू हुआ था, है ना। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहां से शुरू किया गया, राजस्थान के नागौर जिला से इसकी शुरुआत जो है कि आपको होती है। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहां पर 11 अक्टूबर 1969 को पंचायती राज व्यवस्था जो है कि आपको लागू किया गया था। कौन सा जो है कि जिला है, महबूबनगर जिला, है ना। देखिएगा, महबूबनगर जिला जो है कि आपको कहा, महबूब नगर जिला के हाँ विकास खंड में। हाँ देखिएगा, सबसे पहले 2 अक्टूबर को होता है कहाँ पे, 2 अक्टूबर को होता है राजस्थान में होता है, ठीक ना, राजस्थान में होता है।
और 11 अक्टूबर को कहाँ होता है, तो 11 अक्टूबर को होता है आंध्र प्रदेश में जो है क्या आपको होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 243 के क से लेके न तक और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को जो है कि आपको जगह मिली थी। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय कार्य क्षेत्र का रखा गया है, किया गया है, 29 कार्य क्षेत्रों का उल्लेख जो है कि आपको किया गया है, जिसपे जो है कि आपको पंचायत जो है कि आपको विधि बनाने की शक्ति प्रदान जो है कि आपको करता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियम पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में क्या हुआ था, लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है। आगे देखिएगा, अगला है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य जो है कि आपको कौन, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद जो है कि पंचायती राज चुनाव करवाने वाला पहला राज्य कौन बना, तो पहला राज्य कौन था, मध्य प्रदेश जो है कि आपको, ठीक है, मध्य प्रदेश था। मतलब समझिएगा क्या कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, तो डेट था आपका कब, 24 अप्रैल 1993। और यह लागू जब 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, उस लागू होने के बाद जो पहला राज्य जो निकल कर सामने आया जिसने यह चुनाव करवाया था, वह कौन सा राज्य था, तो वह राज्य था आपका मध्य प्रदेश जो है कि आपको राज्य था। और मध्य प्रदेश में जो है कि आपको था। ठीक है, वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना कैसी है, तो त्रिस्तरीय संरचना जो है कि आपको होने वाली है। और ये त्रिस्तरीय संरचना किसने जो है कि आपको दिया था, तो यह दिया था बलवंत राय मेहता समिति। और यह बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया, 1957 में इसका गठन जो है कि आपको किया गया था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होता है, पहला हो गया ग्राम पंचायत, दूसरा है प्रखंड स्तर पे क्या है, पंचायत समिति हो गया, और तीसरा है जिला स्तर पे जिला पार्षद जो है कि आपको हो गया। तो यही आपका 3 स्तर जो है कि आपको हो गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पार्षद जो है कि आपको होता है। और सभी पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए जो है कि आपको चुना जाता है, तो अगले 5 वर्षों के लिए जो है कि आपको चुना जाता है। और इसका चुनाव कौन करवाता है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सब में पूछा है, पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है, राज्य सरकार जो है कि आपको करवाता है। निर्वाचन आयोग नहीं मारिएगा, अगर निर्वाचन राज्य सरकार नहीं होगा तो वहां पर ऑप्शन देगा राज्य निर्वाचन आयोग, है ना। हर एक राज्य में अपना अपना क्या होता है, एक निर्वाचन आयोग होता है जो पंचायती राज्य का चुनाव जो है कि आपको करवाता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ऑप्शन होगा, या होगा क्या होगा, राज्य सरकार होगा। ठीक है, सेंट्रल वाला इसका चुनाव नहीं करवाता है। पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन जो है कि आपको कितने महीने के अंदर में जो है कि आपको हो जाएगा, 6 माह के अंदर में जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं, पंचायती राज संस्थानों के लिए प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान का प्रावधान जो है कि आपको किया गया है। मतलब यहाँ प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष होगा तो जनता भाग लेगी, है ना। और गुप्त मतदान मतलब कि आपको किसी को बताना नहीं है कि हम किसको वोट दिए, जो जीतेगा वही जो है कि आपको चुना जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। पंचायती राज्य की सबसे छोटी इकाई अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मतलब जिसमें जनता भाग नहीं लेगी, जिसमें जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि भाग लेगा उसे अप्रत्यक्ष कहेंगे। ठीक ना, जैसे उप मुखिया का चुनाव देखिएगा, उप मुखिया में जनता भाग नहीं लेता है, जनता जो है कि वार्ड मेंबर को चुनता है, और वही वार्ड मेंबर जो है कि सब मिलकर एक किसको चुनाव करता है, तो एक उप मुखिया का चुनाव जो है कि आपको करता है। क्लियर, आगे चलते हैं। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है। मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूर्व कर कर चुके जो है कि सभी लोग ग्राम पंचायत के क्या होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। देखिएगा, मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष का जो आयु पूरा कर चुका है, सब किसके सदस्य होते हैं, सब के सब जो है कि ग्राम सभा के सदस्य जो है कि आपको होते हैं। ठीक ना, और भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है, तो ग्राम सभा जो है कि आपको होने वाला है, और ग्राम सभा होने वाला है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है, जिसमें जनता 18 प्लस वाले जिसका वोटर लिस्ट में नाम होता है वो भाग लेता है। और पंचायत के चुनाव के लिए जो है कि उम्मीदवारी का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम आयु होना चाहिए 21 साल। मतलब 21 साल आपका एज होगा तभी आप क्या हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। ग्राम पंचायत का प्रमुख जो है कि आपको कौन होता है, तो गांव का मुखिया होता है। और सरकारी पदाधिकारी कौन होता है, तो पंचायत सचिव, जिसको पंचायत सेवक के नाम से जानते हैं।
ठीक ना, जिसका वैकेंसी बीएसएससी क्लियर करवाती है। आगे चलते हैं। अगला है कि ग्राम सभा का बैठक। बैठक जो है कि आपको कौन बुलाता है, तो ग्राम सभा का बैठक सरपंच जो है कि आपको बुलाता है। और सरपंच सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत से क्या किया जा सकता है, हटाया जो है कि आपको जा सकता है, पंच द्वारा हटाया जा सकता है। आगे चलते हैं। सरपंच हेतु जमानत राशि जो है कि आपको कितना किया गया है, तो जमानत राशि 200 रुपया तय किया गया है। और वैध मत का 1/6 से 6 भाग से प्राप्त करने से असफल व्यक्ति को जमानत राशि क्या कर ले जाती है, जब्त की जाती है। ग्राम ग्राम पंचायत का आय का स्रोत क्या होता है, तो आय का स्रोत होता है मेला और बाजार से आने वाला कर जो है किसका आय का स्रोत होता है। और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के घ के तहत महिलाओं के लिए 1/3 मतलब 33% क्या देने की बात कहा गया है, 33% आरक्षण देने की बात कहा गया है। किसमें, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कहा गया है। और अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं को 50% है ना, 50% आरक्षण को कैबिनेट से क्या दे दिया गया, मंजूरी जो है कि आपको दे दिया गया है ना। मंजूरी जो है कि आपको 50% तक जो है कि आपको मंजूरी दिया गया कि कोई राज्य अगर चाहता है तो मैक्सिमम महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण दे सकता है पंचायती राज में, तो 50% जो है कि आपको दे सकता है। और ऐसे में सबसे पहला जो राज्य निकल कर सामने आया जो महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया पंचायती राज में, वह कौन था, तो वह अपना बिहार जो है कि आपको था। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या जो है कि आपको 10 या अधिकतम कितनी हो सकती है, संख्या 10 से लेकर या अधिकतम 20 जो है कि आपको हो सकती है। ग्राम पंचायतों का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में ही किया जाता है। और ब्लॉक ब्लॉक मतलब कि प्रखंड है ना, स्तर पर पंचायत समिति का एक प्रशासनिक जो है कि प्राधिकरण जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा। पंचायत समिति पूछा था ग्राम कि बिहार में पंचायती राज कब मतलब कब अधिनियमित किया गया था। अधिनियमित मतलब क्या क्या ऑप्शन सब था, ऑप्शन था मतलब ऑप्शन में 2006 था और ऐसे ही करके था, इसका आंसर 2006 होगा। 2006 था, 2003 था। कहा था 2006 में महिलाओं को जो है कि आपको दिया गया था, है ना। मतलब ये अधिनियमित जो है कि पंचायत, ये आरक्षण के लिए नहीं बोल रहा था, मतलब ये दिया था कि बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। हाँ तो 2006 में जो है कि अधिनियमित है। ठीक है, कि कब के एग्जाम में पूछ ले। अरे बिहार पुलिस में कल का क्वेश्चन था। तो कल का क्वेश्चन था, तो कल के क्वेश्चन में हमको कोई बोला है कि 2006 ऑप्शन नहीं है, 2007 ऑप्शन था। है नहीं है, 2006 ऑप्शन है। अच्छा, तो हो सकता है कि उनका दूसरा शिफ्ट, उनका दूसरे जगह का पेपर था तो उसमें कहीं नहीं रहा होगा, है ना। कल का पेपर तो सुने मार्केट में भी आया है, शायद बाहर भी आया है कल का पेपर बहुत सारा जगह का, है ना। सब जी मैं तो इजी पूछ लिया, हम लोग में हार्ड पूछेगा। तो आपका कब एग्जाम है, लास्ट में है 3 तारीख। लास्ट में। अभी तक तो ठीक है जा रहा है पेपर, है ना। और जी किन्हीं का बचा सब्जेक्ट हुआ है, ठीक ठाक जा रहा बाकी लोग तो दिए हैं, सबका तो ठीक है गया है जो लोग दिए हैं सब, है ना। है। चलते मेरा ही हैं आगे लास्ट में देखते है। हैं। अच्छा कोई ना, अंत भला तो सब भला, लास्टों में सही है पूछेगा, जो पहले से सही है तो। कलहों का पेपर सुने हैं कि बाहर हुआ था, अब पता नहीं कहाँ तक सच्चाई है ना? देखे हैं यूट्यूब पे दिखा रहा था, है ना। पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला जिला के मध्य जो है कि आपको क्या करता है, संपर्क को स्थापित जो है कि आपको करता है। और पंचायत समिति के प्रमुख जो है कि विभिन्न राज्यों में, है ना, क्या कहा जाता है, तो कहीं पे इसको प्रमुख कहा जाता है। जैसे बिहार में देखिएगा तो बिहार में इसे प्रमुख कहा जाता है ना। बहुत जगह देखिएगा तो इसको चेयरमैन कहा जाता है और बहुत जगह देखिएगा तो इसको प्रधान जो है कि आपको कहलाता है। पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वीडियो कहते हैं, यही जो है कि आपको पंचायत समिति का सचिव जो है कि आपको होता है, ठीक ना। और ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन कैसे होता है, तो अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब प्रमुख का निर्वाचन जो प्रमुख चुना जाता है वो पंचायत समिति जो सदस्य चुना जाता है जनता के द्वारा, उसी में से एक को प्रमुख बनाया जाता है और दूसरे को क्या बनाया जाता है, उप प्रमुख जो है कि आपको बनाया जाता है, जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। आगे देखिएगा। ग्राम पंचायत के बैठक के लिए कितने जो है कि आपको सदस्य का होना अनिवार्य है, उपस्थित होना। ये भी क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में ऑलरेडी, क्वेश्चन बहुत जो है कि विवादित था। 1/3 सदस्य, याद रखिएगा 1/3 सदस्य से अगर कम आएगा
इसी को कहते हैं अनुपस्थिति या कोरम या गणपूर्ति। आदमी को लगता है क्या है, कोरम या गणपूर्ति पूछ रहा है, 1/10 मारता है, लेकिन यहाँ पर 1 बटा कितना है, 1/3 सदस्य का अनुपस्थित होना अनिवार्य है। अगर इससे कम होता है तो क्या होगा, जो है कि आपको बंद हो जाएगा। आगे देखिएगा, पंचायती राज्य की सबसे बड़ी संस्था जो है कि आपको जिला परिषद होती है, जिसका चेयरमैन जिला अधिकारी जो है कि आपको होता है। और जिला परिषद का मुख्य कार्य जो है कि समन्वयन और पर्यवेक्षण का कार्य होता है। और स्थानीय सांसद और विधेयक विधेयक जिला परिषद के पदेन जो है कि क्या होते हैं, सदस्य जो है कि आपको होते हैं। भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब किया गया, तो कलेक्टर का पद जो बनाया गया था 1772 ईस्वी में, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है कि आपको उस पद का सृजन किया गया। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों की क्या करता है, निगरानी जो है कि आपको करता है। अरुणाचल प्रदेश में राज्य में पंचायती राज प्रणाली जो है कि आपको नहीं लागू है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है पंचायती राज। पंचायती राज संस्था अपने निधि हेतु सरकारी अनुदान पर क्या होती है, निर्भर जो है कि आपको करती है। और पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है कि आपको कौन करता है, तो ग्राम सेवक जो है कि आपको करता है। और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विसदनीय द्विसदनीय जो है कि संरचना का सुझाव जो है कि किसने दिया था, जिसने बोला था दुइये को चीज होना चाहिए, द्विस्तरीय होना चाहिए, तो यह बोला था अशोक अशोक मेहता मेहता। समिति। त्रिस्तरीय वाला ऊपर देखे थे, कौन दिया था त्रिस्तरीय, मेहता। बलवंत राय मेहता ने जो है कि आपको दिया था। द्विस्तरीय द्विस्तरीय के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद जो है कि आपको शामिल था। पंचायती राज व्यवस्था के सर अंतर्गत जी, टैक्स वहां पर हमको लगाने की लग रहा है कि सिफारिश। गलती दिया है का, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, 3 राज्य में नहीं है ना, तीन, नागालैंड, मेघालय, हाँ, मिजोरम मतलब और कि हाँ दिल्ली भी यहाँ, केंद्र और शासित दिल्ली। प्रदेश में नहीं है। हाँ, यहाँ पर राज्य में पंचायती राज जो है कि आपको प्रणाली नहीं लागू है ना। देखिए नहीं दे रहा पूर्वोत्तर अरुणाचल भारत में प्रदेश। 4 गो राज्य है शायद, है ना, पूर्वोत्तर नहीं, भारत में 4 रिसेंट में राज्य। तो 3 दिया है, रिसेंट में 3 दिया है। कौन कौन है तीनों नागालैंड, को, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, और जो मिजोरम हम और लिए हैं दिल्ली। ये नागालैंड है, स्पीडी इस मेघालय, और मिजोरम और दिल्ली मिजोरम। है, दिल्ली। नए वाले मिजोरम। स्टडी में है। जी सर। तो ये हो गया टोटल, एगो केंद्र शासित हो गया, 3 गो जो है कि राज्य हो गया, है ना। हम्म तो यहाँ तो अरुणाचल प्रदेश में तब तो लागू होना चाहिए तब तो, है ना। लेकिन जो हम खोले तब स्पीडी तो इसमें दिया है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, पता नहीं यहाँ पर कैसे दे दिया अरुणाचल प्रदेश। हो सकता है कहीं कहीं गलती प्रिंट कर दिया होगा, है ना। स्पीडी में जी। कहीं कहीं एरर है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, हो सकता है गलती होगा प्रिंट, है ना। पंचायती राज्य के अंतर्गत ये तो हो ही गया। अगला है कि द्विस्तरीय द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद जो है कि आपको होता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश किसने किया था, टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने अशोक जो है कि मेहता। आपको किया था। अगला है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली और 20 लाख से कम जनसंख्या वाले प्रदेश में कैसी प्रणाली, तो ये द्विस्तरीय प्रणाली जो है कि आपको बात कही गई है। बोला गया है कि जहां प्रदेश में 20 लाख प्लस जो है कि जनसंख्या है, वहां पर कैसी प्रणाली लगाई जाए, वहां पे त्रिस्तरीय लगाया जाए। और बोला गया जहां पर 20 लाख से कम जनसंख्या है, वहां पर कैसी प्रणाली लगाया जाए, वहां पे द्विस्तरीय लगाया जाए, है ना। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय जो है कि आपको प्रणाली का सुझाव किसने दिया था, तो पीवी के राव समिति ने जो है कि आपको दिया था। और ये 4 स्तरीय प्रणाली जो है 1985 में, और भारत का एकमात्र राज्य जहां 4 स्तरीय प्रणाली लागू है, वह कौन सा राज्य है बताइए। पश्चिम बंगाल। हाँ, वेस्ट बंगाल जो है कि आपको होगा। अगला है कि 4 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद और राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद जो है कि आपको आता है। और पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर ये चारों स्तर की प्रणाली क्या है, लागू जो है कि आपको किया गया है, ठीक है, और लागू बहुत किया गया है। आबादी वाला क्षेत्र है पश्चिम हाँ, बंगाल। पश्चिम बंगाल में आबादी है ही तो बहुत ज्यादा, है ना। आगे देखिएगा, अगला अगला है कि पृथ्वी, सौरमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। आइए, ये टॉपिक सही है, करवा ही देते हैं। आइए देखिएगा, चलते हैं और जूम करें कि ठीक है, हो जाएगा काम। ठीक है। ठीक है ठीक सर। है सर। आइए थोड़ा और कर ही देते हैं जूम, जब मन है। आइएगा, क्या बोल रहा है, बहुत जूम हो गया। चलिए ठीक, आइए।
एकमात्र उपग्रह जिस पर जो है कि आपको जीवन है, तो जीवन वाला उपग्रह जो है कि आपको कौन सा है, पृथ्वी जो है कि आपको होने वाला है, जिसपे जीवन जो है कि आपको होने वाला है। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास की बात करेंगे, विश्वतीय व्यास कितना होने वाला है पृथ्वी का, तो पृथ्वी का विश्वतीय व्यास जो है कि 12,756 किलोमीटर जो है कि आपको होने वाला है। जबकि ध्रुवीय व्यास की बात करेंगे, ध्रुवीय व्यास पृथ्वी का कितना है, तो 12,714 किलोमीटर है। और दोनों का बीच का, ध्रुवीय और विश्वतीय व्यास का बीच का अंतर की बात करता है, अंतर कितना किलोमीटर का आता है, 42 किलोमीटर का जो है कि आपको अंतर आता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है कि आपको झुकी है, पृथ्वी अपने धुरी पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो धुरी पर 23.5 डिग्री का कोण जो है कि आपको बनाती है। और पृथ्वी की गति जो है कि आपको कैसे होती है, तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में इसकी गति होती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, तो अक्ष पर घूमना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, अक्ष पर जैसे ही घूमता है, इसी को कहते हैं घूर्णन गति, या कौन सी गति कहते हैं, परिभ्रमण गति के नाम से जो है कि आपको कहते हैं। और इसी घूर्णन या परिभ्रमण गति के कारण क्या होता है, तो हमारा दिन रात जो है कि आपको होता है, क्या होता है, दिन रात जो है कि आपको होता है। तो यह पूछता भी है कि किसके कारण जो है कि आपको दिन रात होता है, तो घूर्णन या परिभ्रमण के कारण जो है कि आपको दिन रात होता है। लेकिन बोलेगा कि ऋतु का परिवर्तन किसके कारण होता है, तो परिक्रमण गति के कारण जो है कि आपको ना, परिक्रमण गति के कारण जो है कि आपको होता है। पृथ्वी 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 का सूर्य के चारों ओर घूमना, ये किसके कारण, परिक्रमण के कारण जो है कि आपको होता है। और ऋतु में परिवर्तन परिक्रमण गति के कारण जो है कि आपको होता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में ये लगा समय को ही क्या कहते हैं, इसी लगा समय को सौर वर्ष जो है कि आपको कहा जाता है। और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, तो जल की उपस्थिति के कारण यह नीला जो है कि आपको दिखाई देता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय जो है कि आपको लगाता है, तो एक चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, इसी मोटा मोटी इसी को कितना कहते हैं, 24 घंटा जो है कि आपको कहा जाता है। और पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 365 दिन 6 घंटे का समय जो है कि आपको लगता है। और यही 365 दिन 6 घंटे अगले 4 साल पे एक लीप वर्ष का क्या करता है, लीप वर्ष का निर्माण जो है कि आपको करता है। आगे चलते हैं। अगला है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या जो है कि आपको किसने ने माप दिया था, तो सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या इरेटोस्थनीज ने जो है कि आपको मापा था कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, इरेटोस्थनीज ने जो है कि मापा था। और पृथ्वी से चंद्रमा का कितना परसेंट भाग जो है कि आपको दिखाई देता है, तो 59% जो है कि आपको भाग चंद्रमा का दिखाई देता है। और पृथ्वी गोल है, यह किसने जो है कि सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी जो है कि गोल होने वाला है, तो पाइथागोरस ने जो है कि आपको बताया था। और पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम और न्यूनतम दूरी जो है कि आपको होती है क्रमशः, देखिएगा पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी जो है कि आपको 4 जुलाई को होता है। और 4 जुलाई को क्या कहते हैं, 4 जुलाई को कहते हैं अपसौर के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और न्यूनतम दूरी पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो है कि आपको सर हाँ अपसौर होगा, ठीक ठीक है, अपसौर ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और न्यूनतम जो है दूरी होता है वो 3 जनवरी को होता है। और 3 जनवरी को कहते हैं उपसौर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, ठीक है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा, काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, इसी रेखा को एप्साइड रेखा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1/81 भाग जो है कि आपको होता है। और पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड, जो बर्फ से ढका हुआ हिमखंड है, वह कौन सा है, तो वह है अंटार्कटिका जो है कि आपको होने वाला है। और पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब जो है कि आपको किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी को जो है कि आपको कहा जाता है। और पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन जो है कि आपको कब होता है, 21 जून को होता है। और 21 जून यह उत्तरी गोलार्ध में सूर्य रहता है, और 22 दिसंबर यह दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य रहता है। तो 21 जून और 22 दिसंबर को पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन होता है। मतलब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो है कि आपको होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन जो है कि आपको 22 दिसंबर, ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन जो है कि आपको 22 दिसंबर को होता है। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन जो है कि आपको कब का होता है, 21 जून को जो है कि आपको होता है। क्लियर। दिन और रात की अवधि समान होती है, कहाँ समान होती है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि जो है कि आपको समान होती है। और पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है, कब कब बराबर होता है, तो पृथ्वी पर एक है 23 सितंबर को कहते हैं बसंत विषुव, और 21 मार्च को कहते हैं शरद विषुव जो है कि आपको कहा जाता है। इस दिन सर्वत्र दिन रात पृथ्वी पर क्या होता है, एक बराबर जो है कि आपको होता है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना 3 परतों में जो है कि विभाजित है। इसमें पहला जो परत है इसको कहते हैं सियाल कहते हैं, सियाल को ही भूपर पट्टी कहा जाता है। दूसरा है सीमा,
सीमा जिसको मेंटल कहते हैं, और तीसरा है नीफे। नीफे को क्या कहते हैं? नीफे को कोड के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर पट्टी कहते हैं, या भूपर पट्टी या क्रस्ट के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और भूपर पट्टी, यो क्वेश्चन आ गया है बिहार एसआई में। भूपर पट्टी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है, पूछता है। सबसे अधिक तत्व की बात करेंगे, कौन सा भूपर पट्टी में है? तो ये ऑक्सीजन जो है कि आपको होने वाला है, और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 46.6% जो है कि आपको ऑक्सीजन का होने वाला है। दूसरे स्थान पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन 27.72% जो है कि आपको होने वाला है। सियाल का घटक की बात करेंगे, सिलिका और एल्यूमिना सियाल का घटक होने वाला है, और सीमा का घटक क्या होगा? सिलिका और मैग्नीशियम जो है कि आपको सीमा का घटक होने वाला है। और नीफे की बात करेंगे, नीफे का घटक क्या है? तो नीफे है निकेल और आयरन से मिलकर जो है कि आपको क्या बना है? नीफे जो है कि आपको बना हुआ है। आगे देखिएगा, पृथ्वी के नीचे जो है कि आपको द्रवीभूत शैली को सेल को ही क्या कहा जाता है? द्रवभूत सेल को जो है कि आपको मैग्मा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और पृथ्वी का औषधीय घनत्व की बात करेंगे, कितना है पृथ्वी का औसत घनत्व? 5.5 ग्राम जो है कि प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो है कि आपको होने वाला है। और पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, किस किस विधि से ज्ञात किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि से जो है कि आपको ज्ञात किया जाता है पृथ्वी की आयु। ठीक है, आगे देखिएगा, जैव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? जैव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत जो है कि आपको सूर्य सन होने वाला है। और पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए जो है कि उत्तरदायी कौन होता है? तो उत्तरदायी होता है CO2, और जलवाष्प जो है कि आपको उत्तरदायी होता है। आगे देखिएगा, पृथ्वी का संपूर्ण जो है कि बाह्य परत को ही क्या कहते हैं? तो बाह्य परत को लिथोस्फीयर के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके नाम से? पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत को लिथोस्फीयर के नाम से जो है कि आपको जाना जाएगा। आगे देखिएगा, बाह्य परत की ऊपरी भाग को किसके नाम से जाना जाएगा? तो बाह्य परत के ऊपरी भाग को स्थिनो जो है कि स्फीयर के नाम से जो है कि आपको जाना जाएगा। और पृथ्वी पर जल का भाग का साम्राज्य कितना % है? तो 71% पर जल है, और 29% पर क्या है? 29% पर जो है कि आपको पृथ्वी होने वाला है। और जल राशि का स्वच्छतम भाग जो है कि आपको कितना % है? या पीने योग्य जल की बात करेंगे, ये कितना % है? तो 2.5% जो है कि आपको पीने योग्य जल जो है कि आपको होने वाला है। और पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई की बात करेंगे, सबसे अधिक ऊंचा कौन है? माउंट एवरेस्ट जो है कि आपको होने वाला है 8,850 या 48 कहीं कहीं देता है। ठीक ना, आगे चलिएगा। और पृथ्वी पर सबसे अधिक गहराई की बात करेगा, सबसे अधिक गहराई कौन है? मेरियाना गर्त जो है कि आपको होने वाला है लगभग 11 किलोमीटर ये गहरा जो है कि आपको होने वाला है मेरियाना गर्त, है ना। आगे देखिएगा, अगला है कि महासागर का औसतन गहराई जो है कि आपको कितना होता है? तो 4000 मीटर जो है कि आपको क्या होता है? महासागर का औसतन गहराई होता है। और सौर विकिरण का पृथ्वी तक पहुंचता है कितने? अच्छा, सौर विकिरण का पृथ्वी तक कितना % भाग जो है कि आपको पहुंचता है? तो 51% भाग जो है कि आपको पहुंचता है। और लवणता को व्यक्त किया जाता है, लवणता को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो प्रति हजार में जो है कि आपको लवणता को व्यक्त जो है कि आपको किया जाता है। और समुद्री जल की औसत लवणता की बात करेंगे, कितना होता है? तो 35 प्रति हजार जो है कि इसकी औसत लवणता होती है। और समुद्री जल में पाया जाता है क्या क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड जो है कि आपको पाया जाता है, NaCl जो है कि आपको पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। और जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं, प्लीज कम कर दीजिए नमक। इस सारा जो भी हॉट का समस्या जितना आ रहा है ना, सब का सब नमक से आ रहा है। बहुत लोग नमक बहुत तेज खाता है ना। इस बात को याद रखिएगा। वर्ल्ड WHO का रिपोर्ट आया है ना, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, WHO का रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया है कि सबसे अधिक नमक खाने में भारतीय लोग आगे हैं। और इस नमक के कारण सबसे अधिक हॉट की समस्या जो आ रही है ना, नमक से आ रही है। इसे नमक को कम करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आने वाला समय में हॉट की समस्या से सभी लोग जो है कि पागल हो जाइएगा, है ना। इसलिए सही बता रहे हैं, नमक को कम खाना ही शुरू कर दीजिए। और ज्यादा प्रेफर कीजिए, जो बाहर से जो नमक मिर्ची लगा के आदमी खाता है, उसमें सेंधा नमक या काला नमक खाने का, ये जो उजरका नमक है इसको तो प्रेफर करवे मत कीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, है ना। WHO का रिपोर्ट है ये, है ना, कि नमक से सबसे अधिक जो है कि लोग अभी मर रहे हैं, तो नमक के कारण ही मर रहे हैं। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को ही कौन सी रेखा कहते हैं? तो आइसोहेलाइन रेखा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और पृथ्वी के 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा
यह विस्पत रेखा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और पृथ्वी में सर्वाधिक जो है कि आपको सूर्य ताप, जहां पर सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ पड़ती है, तो भूमध्य रेखा पर या विस्पत रेखा पर सबसे अधिक जो है कि आपको पड़ती है। भूमध्य रेखा के समानांतर दोनों ओर खींची गई रेखा, काल्पनिक रेखा को कैसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं अक्षांश रेखा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को कौन सी रेखा के नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं देशांतर रेखा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, अक्षांश उत्तर और दक्षिण मिलाकर कितना है, तो अक्षांश 180 है। और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना, तो 180 पूर्व में 180 पश्चिम में, तो कितना हो गया, 360 जो है कि आपको देशांतर रेखा जो है कि आपको हो गया। देखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, तो उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा को कहा जाता है। और 90 डिग्री उत्तरी को क्या कहते हैं, तो उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 90 डिग्री दक्षिण को क्या कहते हैं, तो इसको दक्षिण ध्रुव के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। पृथ्वी एक घंटे में कितना डिग्री घूमती है, तो एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर जो है कि आपको घूमती है। मतलब एक जो है कि आपको घंटे घूमने में कितना देशांतर का समय लगता है, तो 15 देशांतर मतलब लगता है। और एक देशांतर जो है कि आपको कितने मिनट की बराबर होती है, तो 4 मिनट के बराबर जो है कि आपको होता है। अश्व अक्षांश कहलाता है। 30 से लेकर 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो स्थिति पेटियां पाई जाती है, उसी को अश्व अक्षांश के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है कहलाती है। इस रेखा को क्या कहा जाता है, इस रेखा को कहा जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और यही प्रधान मध्याह्न रेखा से क्या होता है, समय का निर्धारण जो है कि आपको किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतरराष्ट्रीय जो है कि आपको तिथि रेखा कहलाती है। और इस तिथि रेखा का निर्धारण 1984 में वाशिंगटन में जो है कि आपको किया गया था। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है प्रशांत महासागर से होकर जो है कि आपको खींची गई है। भारतीय समय मानक रेखा कितना डिग्री है, तो 82.5 डिग्री जो है कि आपको क्या होगा, पूर्वी देशांतर जो है कि आपको होने वाला है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितना किलोमीटर है, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है। और दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी जो है कि आपको विषुवत रेखा पर होती है, जो कितना होती है 111.32 किलोमीटर जो है कि आपको होती है। दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, हाँ जोन या क्षेत्रफल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, ठीक ना, जोन या क्षेत्रफल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। आगे चलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अवस्थित होता है, तो यह कहाँ पर अवस्थित है, तो अटलांटिक महासागर में, अंध महासागर में जो है कि आपको 0 डिग्री अक्षांश भी है और 0 डिग्री देशांतर भी जो है कि आपको होने वाला है। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव जो है कि आपको क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। और वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितना परसेंट है, तो 0 से लेकर 4% के मध्य जो है कि आपको होने वाला है। वायु दाब होता है समान जो है कि आपको दिशाओं में समुद्र तल पर पारे का 76 सेंटीमीटर या 770 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ पर पड़ने वाला दबाव को ही क्या कहा जाता है, वायु दाब कहा जाता है। ईवी डेटा पूछा हुआ है और ईवी डेटा पूछा हुआ है। 760 जो है कि आपको मिलीमीटर है, एमएम है ना। और यहाँ पर क्या है 76 जो है कि आपको सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किससे, बैरोमीटर से मापा जाता है। और वायुमंडलीय दाब का इकाई क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब का इकाई होता है आपका वार होता है ना। आगे देखिएगा, एक बार बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है कि आपको होता है, एक बार का यूनिट होता है। और बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जब एक नीचे गिरता है तो संभावना होती है, किसकी संभावना होती है, बैरोमीटर का पाठ्यक्रम नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान आने की संभावना। अब बैरोमीटर का पाठ्यक्रम अगर ऊपर चढ़ेगा तो कैसा होगा, मौसम साफ जो है कि आपको होगा, क्या होगा, मौसम साफ जो है कि आपको होगा। आगे देखिएगा, बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किसकी संभावना होती है, तो वर्षा होने की संभावना जो है कि आपको होती है। और वायु में जल की उपस्थिति
उपस्थिति कहलाता है। वायु में जल की उपस्थिति ही क्या कहलाता है? आर्द्रता जो है कि आपको कहलाता है। और वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र किससे आपको याद आर्द्रता को मापा जाता है? तो आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का। देखिए अगला बोल रहा है कि वायु है गैसों का मिश्रण है। इसमें बहुत सारे गैस जो है कि वायु में मिले होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जो है कि आपको होता है ना। आगे देखिए अगला है कि वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन जो है कि आपको अक्रिय गैस जो है कि आपको होता है। और वातावरण और जीव मंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? तो यही संबंध जो है कि पारिस्थितिकी जो है कि आपको कहलाता है। और वायुमंडल को बांटा गया है, 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को कौन सा परत के नाम से जानते हैं? सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और सभी मौसमी संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में जो है कि आपको होती है। यहाँ से एक सवाल और पूछता है कि हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ता है? हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल ही होगा। क्षोभ मंडल में उड़ता है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में। प्लेन लेकिन आपसे सप्ताह पूछा जाए प्लेन किस में उड़ता है? तो वो उड़ता है आपका संताप मंडल में उड़ता है, याद रखिएगा। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है कि आपको किसमें होता है? क्षोभ मंडल में होता है। और क्षोभ मंडल में 165 मीटर अगर आप ऊपर जाते हैं तो, या 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो ताप में क्या आएगा? ताप में जो है कि आपको कमी जो है कि आपको देखने को आएगा, है ना। 165 मीटर आप अगर जमीन से 165 क्षोभ मंडल में 165 मीटर अगर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर में क्या होगा? गिरावट होगा। अगर 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.4 जो है कि डिग्री सेंटीग्रेड का क्या होगा? गिरावट होगा। इसीलिए देखिएगा हिल स्टेशन जो ऊंचाई वाला स्थान है वहां पर गर्मी में भी क्या पड़ता है? ठंडा पड़ता है। देखे ना, गर्मी है नीचे में, ठंडा लेकिन वहां पड़ रहा है। तो ऊपर जाने पर क्या होता है? टेम्परेचर गिरता है। क्या होता है? गिरता है। लेकिन पृथ्वी के जमीन के अगर अंदर जाइएगा, सुरंग अगर कीजिएगा, अंदर जाइएगा कितना मीटर? 32 मीटर अगर अंदर जाइएगा तो आपका टेम्परेचर में वृद्धि होगा। कितना वृद्धि होगा? टेम्परेचर में वृद्धि होगा आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है कि आपको वृद्धि होगा। आगे चलते हैं। क्षोभ मंडल की मोटाई जो है कि आपको वृद्धि हो जाती है। किस ऋतु में वृद्धि हो जाती है? तो ग्रीष्म काल में जो है कि आपको वृद्धि जो है कि आपको हो जाता है। और वायुयान उड़ते हैं किस मंडल में? तो वायुयान उड़ते हैं संताप मंडल में जो है कि आपको उड़ते हैं। ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच पाई जाती है किस मंडल में? संताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में जो है कि आपको पाया जाता है। और सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें को अवशोषित करता है। कौन सा परत अवशोषित करता है? ओजोन परत जो है कि आपको अवशोषित करता है ना, ओजोन गैस। ओजोन परत की मोटाई मापने में प्रयोग किया जाता है। किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस कौन सी होती है? जिसको नष्ट करती है, इस गैस का नाम है CFC, फ्लोरोकार्बन जो है कि आपको होता है। और उल्का संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती हैं? उल्का संबंधित घटनाएं तो ये होती है आपका मध्य मंडल में जो है कि आपको होती है। और रेडियो और संचार संबंधित जो है कि आपको उपग्रह कहाँ छोड़े जाते हैं? यह छोड़े जाते हैं आपको आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। और वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ऊपरी परत कौन सा परत है? तो यह है बहिर्मंडल जो है कि आपको होने वाला है ना। सबसे ऊपरी परत जो है कि आपको बहिर्मंडल होता है। ग्रीन हाउस गैस CO2, CFC, CH4, NO2 जो है कि यह सब कैसी गैस का उदाहरण है? तो यह सभी का सभी ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा भारत की जलवायु। हो जाएगा सर जी कार्बन डाइऑक्साइड ना। हाँ CO2 भी जो है कि आपको होता है ना। CO2 जो है कि आपको सबसे अधिक जो है कि आपको मात्रा में होता है ना। अगला है क्या बोलता है? अगला बोलता है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जो है कि आपको जलवायु जो है कि आपको होती है। और भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? तो मानसून आता है केरल के मालाबार तट पे जो है कि आपको आता है। जून के फर्स्ट वीक में जो है कि आपको आ जाता है मानसून जो है कि केरल के मालाबार तट में, है ना। और भारत का अधिकांश सर्वाधिक वर्षा जो है कि किस मानसून के कारण होता है? तो सबसे अधिक वर्षा जो है कि आपको दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण जो है कि आपको होता है सबसे अधिक वर्षा। और तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल के तटों पर जो है कि आपको वर्षा होती है। तो कौन से मानसून से वर्षा होती है? तो ये उत्तर पूर्वी मानसून को ही कहते हैं लौटते हुए मानसून, है ना।
उत्तर पूर्वी मानसून को कहते हैं लौटते हुए मानसून, जिसके समय नवंबर दिसंबर जाड़ों के समय जो है कि आपको तमिलनाडु या कोरोमंडल पे क्या होती है, वर्षा होती है लौटने वाले मानसून से। भारत की औसत जो है कि राष्ट्रीय वर्षा की बात करेंगे, ये कितना होती है, 110 सेंटीमीटर जो है कि आपको वर्षा होती है। और पछुआ पवन जो है कि आपको होता है, पछुआ पवन कैसा कैसा वर्षा होता है, चक्रवर्तीय जो है कि आपको वर्षा होता है पछुआ पवन, और पछुआ हवा कहलाती है। पछुआ हवा जो है कि आपको इसको गरजता, ये क्वेश्चन आ चुका है इस बार के बिहार पुलिस में आया है ना, बिहार पुलिस में आया है क्वेश्चन, गरजता चालीसा, प्रचंड 50 या चीखता 60। देखिएगा ये क्या कैसे पूछा है, सुनिएगा। पूछा है कि निम्नलिखित में से किस हवा का नाम गरजता चालीसा है, प्रचंड 50 है और चीखता 60 है, तो किसका हवा का नाम हो गया, ये किसका दिख रहा है आप, पछुआ पवन का जो है कि आपको दिख रहा है ये नाम, ये तीनों जो है कि उसी का नाम जो है कि आपको हो गया। फेरल का नियम संबंध जो है कि आपको है, तो पवनों की दिशा से जो है कि आपको संबंधित है फेरल का दिशा। और विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है, यह कहाँ पर, तो शांत कटिबंध। अच्छा देखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी को क्या कहा जाता है, तो इसी को शांत कटिबंध के नाम से जाना जाता है, या डोलड्रम के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, किसके नाम से, डोलड्रम के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, ठीक, जाना जाता है। और क्या है, भारत में द्वीप है ना, मैदान है, मिट्टी, ठीक है। आज रहने दीजिए, आज इतना ही तक, आज पहला दिन है ना, ज्यादा